कर दो कि अभिमन्यु एक वीर योद्धा था कि जब जब इस धरती पर धर्म पड़ा है, तब समय समय पर स्वयं ईश्वर और देवताओं ने इस धरती पर मानव रूप में जन्म लेकर फिर से धर्म की स्थापना की है उसी प्रकार देवताओं के पुत्रों ने भी धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लिया था। महाभारत की कथाओं के अनुसार अभिमन्यु को चंद्रदेव का पुत्र भी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार संसार में अधर्म बढ़ने के कारण सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था ताकि वह असुर शक्तियों से लड़ सके। परंतु चंद्रदेव अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते थे, अतः उनका पुत्र केवल 16 वर्ष तक की आयु के लिए ही इस धरती पर जन्म था। अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा की कोख में है, तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का रहस्य बता रहे थे, जिसे अभिमन्यु ने कोख में ही सुन लिया था। पर सुभद्रा के बीच में ही सूख जाने के कारण वह गुस्से बाँ हटाने की विधि नहीं जान पाए, जिसका परिणाम हुआ था उनकी मृत्यु हो। आज दूध क्रीड़ा हारने के बाद द्रौपदी के साथ सभी पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया था। इस अवधि के दौरान सुभद्रा अपने भाइयों के साथ द्वारका में ही रही, जहां उनके साथ अभिमन्यु की भी परवरिश हुई। अभिमन्यु को उसके मामा बलराम और कृष्ण द्वारा शस्त्र और युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था, और अभिमन्यु के कौशल को जानकर बलराम ने शिव का रौद्र धनुष उसे सौंप दिया और फिर तुम पर देवताओं का सिम आशीर्वाद है। तुम अपने पिता अर्जुन की तरह ही एक कुशल इधर उधर हो। मैं तुम्हें महादेव शिव का रौद्र रूप देता हूं, जिससे छोड़े गए बाण अचूक होंगे है। जहां अभिमन्यु द्वारका में युद्ध कला की शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर पांडव अपने अज्ञातवास के आखिरी वर्ष मत्स्य नरेश राजा विराट के यहां भी इस बदल कर रह रही थी। जब राजा को अर्जुन की असलियत का पता चला तो उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का हाथ अर्जुन के हाथ में देने की इच्छा जताई, जिस पर अर्जुन ने गुरु शिष्य का संबंध बताते हुए उनका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और अपने पुत्र के साथ उत्तरा के विवाह का सुझाव रखा। महाराज ने अपनी पुत्री के गुरु के रूप में यहां रहा हूं, अतः मैं उत्तरों से विवाह नहीं कर सकता, परंतु मैं आपसे उत्तरा का हाथ अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए मानता हूं कि इतने महान पिता का पुत्र होने के कारण उन्होंने तनिक भी सह और मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से कर दिया, जिसके पश्चात कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हो गया। तथ्यों के अनुसार जब अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में पता चला तो वह अपने पिता के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार होने लगे, परंतु मातृभाव से वृद्ध और उनकी माता ने अभिमन्यु को उसकी उम्र और नवविवाहित पत्नी का वास्ता देते हुए उन्हें रोकना चाहा, परंतु इस पर अभिमन्यु ने कहा, माता आपकी चिंता जायज है। परमेश्वर का पुत्र हो, जिसे खुद श्री कृष्ण ने शिक्षा दी है, और इस वक्त मेरे पिता को मेरी आवश्यकता है। यदि मैं संसार के मोह को ही देखता रहूंगा तो मैं वीर छत्री कैसे कहलाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप अपनी माता से आशीर्वाद लेकर अभिमन्यु सभी अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। कुरुक्षेत्र का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला, जिसमें युद्ध के फेर में जिनको अभिमन्यु के युद्ध कौशल और बलिदान के लिए जाना जाता है, महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन युद्ध करते करते यह चुनरी से काफी दूर चले गए थे, और इसी बात का फायदा उठाते हुए गुरु द्रोण को एक योजना सूची और वह दुर्योधन से बोले, दुर्योधन, और जो न भी युद्ध क्षेत्र से दूर है, चक्रव्यूह निर्माण का यह उचित समय है। मैंने चक्रव्यूह को भेदने का तरीका सिर्फ अर्जुन को बताया था, अतः अगर मैं बाकी पांडवों को चक्रव्यूह भेदने की चुनौती दूं तो वह पीछे नहीं हट पाएंगे और हम उन्हें मार सकते हैं। इसके बाद गुरु द्रोण पांडवों को चक्रव्यूह भेदने के लिए ललकारने लगे। इसे सुनकर युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए और इसे भांपते हुए अभिमन्यु ने उनसे कहा, महाराज आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चक्रव्यूह को पेचकर अंदर जाने का तरीका मैं जानता हूं। भूखे से चक्रव्यूह का ज्ञान तो सिर्फ अर्जुन के पास ही है। जब मैं अपनी माता की कोख में था, तब पिताजी ने मेरी माता को चक्रव्यूह के रहस्य के बारे में बताया था, जिसे मैंने कोख में ही सुन लिया था, परंतु चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुझे नहीं था। अभिमन्यु के साहस को देख भीम ने उसे आश्वासन दिया कि वह सब उसके साथ साथ अंदर जाएंगे, और जब वह 7वें चक्र पर पहुंचेंगे तब वह अकेले ही सबको अपनी गदा से मार डालेंगे।
योजना के अनुसार कि अभिमन्यु अपने रथ सहित चक्रव्यूह में घुस गए और अपने पिता की तरह हुई दुश्मनों पर अनगिनत बाणों से प्रभावित करते हुए आगे बढ़ने लगे। अभिमन्यु के प्रहारों से शुरू सैनिकों फिर स्कूल से धरती लाल होने लगे और इसी बीच अभिमन्यु का सामना हुआ तो योधन के पुत्र लक्ष्मण से आह, कि दोनों ही कुशल योद्धा हैं और अपने अपनी कलाओं में निपुण हैं। इन दोनों में भीषण संग्राम छिड़ गया और वहीं दूसरी ओर जयद्रथ ने बाकी पांडवों को बाहर ही रोक दिया। जयद्रथ को शिव का वरदान था कि वह एक दिन अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों पर भारी पड़ेगा और इसी वरदान स्वरूप उसने पांडवों को रोक लिया और अभिमन्यु अठखेलियों चक्रव्यूह में लड़ने लगे। अपनी धनुर्विद्या का परिचय देते हुए अभिमन्यु ने लक्ष्मण का सर धड़ से अलग कर दिया और सारे युद्ध में हाहाकार मच गया। अपने पुत्र के मृत शरीर को देख दुर्योधन क्रोध में बौखला उठा और उसने धर्म की सभी सीमाएं तोड़ डाली थीं कि गुरु द्रोण एक बालक ने मेरे प्रिय पुत्र का वध किया है। मैं सर जॉन पुत्र को जीवित नहीं देख सकता। अभी यह संसार वह देखेगा, यह जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो युद्ध नियुक्त किए सारे नियम कायदे किनारे रखते हुए कर्ण और द्रोणाचार्य समय 7 महारथियों के साथ अभिमन्यु को घेर लिया। इसके बावजूद अभिमन्यु पूरी ताकत से लड़ते रहते हैं, मगर साथियों ने मिलकर उनके रथ के घोड़े मार दिए, जिसके बाद अभिमन्यु में रखे। पर यह को रक्षा कवच बनाकर तलवार से लड़ाई जारी रखेगी है, लेकिन शास्त्रों के ताबड़तोड़ वार से तंवर औरत का पहिया दोनों टुकड़े टुकड़े हो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन अभिमन्यु पर जयद्रथ ने पीछे से जोरदार प्रहार किया। इसके उपरांत एक के बाद एक 700 योद्धाओं ने वार पर वार शुरू कर दिए, जिससे अभिमन्यु वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु की सूचना जब अर्जुनपुर मिली तो वह क्रोध से भर उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि बड़ योजना करता हूं कि चल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं सभी के सामने अपना शरीर त्याग दूंगा। अगले दिन अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन महाकाल बनकर कौरवों की सीमा अपने कपड़े, फिर सैनिकों की गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी और इसी बीच वितरित युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए थे। वहीं सूर्यास्त का समय भी निकट आने लगा। यह देख सभी कौरव हंसने लगे, परंतु वह यह भूल गए थे कि पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण ने चतुराई का सहारा लिया, पर अपनी शक्तियों से सूर्य को ग्रहण लगा दिया, जिससे सबको यह प्रतीत हुआ था कि सूर्य अस्त हो चुका है। जिसके बाद सभी अर्जुन को आत्मदाह करते देखने वहां आ पहुंचे, जिसमें सबसे आगे जयद्रथ था। तभी कृष्ण ने अपना हाथ हवा में उठाया और चमचमाता सूर्य सबके सामने आ गया। जय दूं, कुछ भी कर पाता। उससे पहले ही अर्जुन ने अपने बाणों से उसका वध करके अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लिया। कि यह थी वीर अभिमन्यु की संपूर्ण कहानी, जो वीरता, महानता और पुरुषार्थ का एक महान उदाहरण है। कि आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय ओम।